बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फैसल बासखेल है और आप लोग देख रहे हैं K2 बैंक्स। आज की क्लास में हम फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे और मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि ये है क्या चीज़, क्योंकि बहुत से लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि इसमें क्या करना होता है। ये एक इंट्रोडक्टरी क्लास होगा फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इंट्रोडक्शन से पहले मैं आप लोगों को सिर्फ ये सर्टिफिकेट दिखाता हूँ। इस सर्टिफिकेट को दिखाने का मकसद ये है कि आप लोगों के सामने जो बंदा बैठा है वो एक एक्सपीरियंस बंदा बैठा है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं फंडेड नेक्स्ट के साथ एज ए लीड ट्रेडर काम कर रहा हूँ। ये सर्टिफिकेट उनकी तरफ से मुझे मिला है। अब हम आएंगे फॉरेक्स के बारे में, तो सबसे पहले हम इसका डिफिनीशन करेंगे कि ये क्या चीज़ है। फॉरेक्स जो है ये दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन है। हम फॉरेन को कहते हैं और एक्स हम कहते हैं एक्सचेंज को। फॉरेन एक्सचेंज इसका शॉर्ट फॉर्म हम इसको फॉरेक्स कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हम करेंसीज को आपस में एक्सचेंज करते हैं और इससे हमें प्रॉफिट मिलता है। मिसाल के तौर पर आप पाकिस्तान में हैं या इंडिया में हैं। लेट्स सपोज मैं पाकिस्तान का एग्जांपल लेता हूँ। आप पाकिस्तान में हैं और आपका कोई भाई या दोस्त वो अमेरिका में है और वो आपको $100 सेंड करता है। जब वो आपको $100 सेंड करता है तो आप वो $100 उठा के बैंक में लेके जाते हैं और बैंक वालों को जब आप वो $100 देते हैं तो आपको बदले में पाकिस्तानी रुपीस देते हैं। लेट्स सपोज 300 पर डॉलर है, 300 PKR पर $100। तो अगर मैं उसको $100 देता हूँ तो मुझे वो बदले में 30,000 पाकिस्तानी रुपया देंगे। अब इस तरह हुआ कि एक महीने बाद मेरे उस दोस्त ने या भाई ने $100 फिर से सेंड किया और मैं फिर से उसी बैंक में गया। लेकिन इस दफ़ा जब मैंने उन लोगों को $100 दिए तो उन्होंने मुझे बदले में 29,000 PKR दी, मतलब पहले से 1000 रुपया कम। इस डिफरेंस से फॉरेक्स में हम पैसे कमाते हैं और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, फॉरेक्स कहते हैं। फॉरेन एक्सचेंज एक एक आपका बेस होगा, एक बेस करेंसी होगा और एक फॉरेन होगा। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आपका बेस करेंसी पाकिस्तानी रुपया होगा और उसको आप फॉरेन, लेट सपोज डॉलर, जो भी आप उसके साथ एक्सचेंज करेंगे। या आप इंडिया में हैं तो आप इंडियन रूपी वर्सेस डॉलर इसको एक्सचेंज करेंगे। इसी को हम फॉरेक्स कहते हैं। लेकिन ये मैंने फिजिकल प्रोसेस की एग्जांपल दी। यही प्रोसेस जब हम वर्चुअली करते हैं, एक ब्रोकर के साथ करते हैं, तो इसको हम फिर क्या कहते हैं, इसको फिर हम वर्चुअल फॉरेक्स कहते हैं। ठीक है। अब ये कब से स्टार्ट हुआ? ये तब से स्टार्ट है जब से करेंसी मार्केट में आई है। ये बात ध्यान में रखिए, क्योंकि जब भी हम ऑनलाइन चीज़ के बारे में सुनते हैं, जो भी काम हो ऑनलाइन काम, तो उसमें ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में स्कैम का आइडिया आता है। हम ये समझते हैं कि ये स्कैम होगा बहुत, और हम ठीक भी होते हैं क्योंकि बहुत से ऐसे काम हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा स्कैम हुआ है। मुख्तलिफ कंपनीज आए हुए हैं, मुख्तलिफ किस्म के लोग आते हैं, आप लोगों को वर्गलाते हैं, आप लोगों को लालच देते हैं और उस तरीके से आप लोगों से वो क्या करते हैं, आप लोगों को वो स्कैम करते हैं। वही आइडिया हमारा ऑनलाइन जो भी प्रोसेस होता है उसके बारे में आता है। लेकिन ये उन चीज़ों से डिफरेंट कैसे है? ये ऐसा डिफरेंट है क्योंकि इसमें आप करेंसी एक्सचेंज करते हैं। इसमें अगर आप प्रॉफिट करते हैं तो अपने हाथों से करते हैं और अगर आप लॉस करते हैं तो भी अपने हाथों से होगा। ठीक है। इसमें आप किसी और को नहीं कहते कि मैं आपको इतने पैसे दूंगा, इतना इतना रुपया दूंगा और आप बदले में मुझे इतना इतना दे। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये तब तक होगा जब तक करेंसी है, मतलब जब तक पैसा है, और पैसे के पीछे तो हम सब भागते हैं, तो पैसा तो खत्म होने वाला चीज नहीं। जब पैसा खत्म नहीं हो सकता तो फिर फॉरेक्स भी खत्म नहीं हो सकता।
क्योंकि इसमें तो हम पैसे आपस में एक्सचेंज करते और कुछ तो नहीं करते। ये फिजिकली तो था जब से करेंसीज मार्केट्स में आई थी, जब से करेंसीज मुख्तलिफ कंट्रीज ने अपने मार्केट्स में लाई थी। लेकिन ये वर्चुअली तब आया जब कंप्यूटर और इंटरनेट आया। ठीक है। सो वर्चुअली ये 1998 से स्टार्ट हुआ, 1998 से स्टार्ट हुआ और अभी तक है, और इंशाल्लाह तब तक होगा जब तक करेंसीज होंगे, क्योंकि इसमें मैं फिर से कहता हूँ, इसमें तो हम कुछ और नहीं करते, करेंसीज को आपस में एक्सचेंज करते हैं। अच्छा, करेंसीज के अलावा अब हम इसमें क्या एक्सचेंज करते हैं, और जो करेंसीज एक्सचेंज करते हैं वो कौन कौन से होते हैं? इसमें आप पाउंड डॉलर को आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, यूरो डॉलर, पाउंड है, यूरो है। मैं आप लोगों को एक मैप दिखाता हूँ, तो वहां से आप लोगों को आइडिया होगा। यहाँ पे जितनी भी करेंसीज है, ये सब करेंसीज हम फॉरेक्स में एक्सचेंज करते हैं। मिसाल के तौर पर कैनेडियन डॉलर है, या यूएस डॉलर है, या ब्रिटिश पाउंड है, या यूरोपियन यूरो है, या स्विस फ्रैंक है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर, जापानीज येन। ये सब जो है हम आपस में एक्सचेंज करते हैं, ये करेंसीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं। इसके अलावा अगर आप लोग देखें तो बाकी करेंसीज का नाम नहीं है, क्योंकि या तो वो इमर्जिंग मार्केट्स में आते हैं, या वो इतने करीब होते हैं कि वो वॉल्यूम प्रोवाइड नहीं कर सकते जो इस मार्केट को चाहिए होता है। और वो किस तरह? वो इस तरह, क्योंकि इस मार्केट का जो डेली वॉल्यूम है वो है 1.6 ट्रिलियन डॉलर्स, और 1.6 ट्रिलियन डॉलर्स का मतलब होता है 1600 बिलियन डॉलर। एक ट्रिलियन में 1000 बिलियन होता है। सो 1.6 को अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1600 बिलियन डॉलर्स बनती है। ये इसका डेली वॉल्यूम है। तो आप लोग देख ले, पाकिस्तान का एग्जांपल ले लेते, इसका जीडीपी आई थिंक 200 और 300 डॉलर की 200 एंड 300 बिलियन डॉलर के बीच में है। तो ये क्या क्या प्रोवाइड करेगा वॉल्यूम? और ये जो है लार्जेस्ट होम बेस्ड बिजनेस है। लार्जेस्ट होम, क्योंकि आप एक घर से कर सकते हैं, आपको किसी जगह जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद करेंसीज के अलावा इसमें मेटल्स भी ट्रेड होते हैं, जिसमें गोल्ड भी है, सिल्वर है। अगर हम लोग देखें तो हमारे बाज़ारों में जो सोनार होते हैं वो रेट को मतलब सारे दुकानदारों का रेट एक ही होता है, सारे सोनार। और उसका वजह एक ही है, उसका वजह ये है कि इसका प्राइस जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में डिफाइन होता है, और जब इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइस होता है उसके मुताबिक वो दुकानदार आपको पर तोला प्राइस देगा सोने का। इस तरह नहीं हो सकता कि एक दुकानदार 2 लाख में बेचेगा तो दूसरा 1,90,000 में बेचेगा। सबका रेट एक ही तरह का होता है, क्योंकि उनको प्राइस इंटरनेशनल मार्केट से आता है और वो प्राइस फॉरेक्स मार्केट में डिफाइन होता है। उसके अलावा एनर्जीज भी हम ट्रेड करते हैं, जिसमें ऑयल है, गैस है। हम लोग देखें, अगर मैं पाकिस्तान के एग्जांपल लूँ तो यहाँ पे पेट्रोल का रेट कभी ऊपर हो जाता है, कभी नीचे हो जाता है। इस तरह डीजल का और जितने भी ऑयल हैं उनका रेट ऊपर नीचे होता है। उसमें उस कंट्री की फंडामेंटल्स के अलावा, मिसाल के तौर पर वहाँ पे इन्फ्लेशन क्या है, वहाँ पे इंटरेस्ट रेट क्या है, उसके अलावा उसका रेट जो है वो इंटरनेशनल मार्केट से आता है। अगर इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का रेट ज़्यादा होगा तो आपको जो लोकल मार्केट है वहाँ पे आपको जो तेल है, मिसाल के तौर पर पेट्रोल है, डीजल है, वो आपको ग्रान मिलेंगे। और अगर वहाँ पे रेट कम है तो आपको यहाँ पे जो डीजल वगैरह है उसका रेट कम मिलेगा। ठीक है। सो उसका जो रेट है वो भी फॉरेक्स मार्केट से डिफाइन होता है। आप लोग देख लें तो कहते हैं कि क्रूड ऑयल का पर बैरल प्राइस $125 है, $75 है। मतलब कभी ऊपर होता है, कभी नीचे होता है, वो फॉरेक्स मार्केट में होता है और वहाँ से आपका ये रेट डिफाइन होता है। सेम केस गैस का है। इसके अलावा आप इसमें इंडाइसिस भी ट्रेड कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास US 30 है, US 100 है, US 500 एंड सो मेनी। लेकिन उसको अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फिर इसमें थोड़ा सा शक का आंसर आता है, क्योंकि US 30 का अगर हम एग्जांपल ले लें तो ये अमेरिका में टॉप 30 हम नहीं कह सकते, लेकिन 30 कंपनीज का एक इंडिकेटर होता है।
ठीक है। सो अगर आप इसमें ट्रेड करते हैं तो आपको तो ये नहीं पता कि इन 30 कंपनीज में कौन सी ऐसी कंपनीज है जिसमें शराब का बिजनेस होता है या गैम्बलिंग वगैरह का। सो इट्स बेटर कि आप इसको अवॉइड करें। आप अगर पर्सनली मैं करता हूँ तो मैं करेंसीज करता हूँ, सिर्फ करेंसीज में ट्रेड करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होता है, मसला तो कोई नहीं होता। करेंसीज में मैं पर्सनली करता हूँ पाउंड यूएसडी को, पाउंड डॉलर को और यूएसडी कैनेडियन डॉलर को। एक को मैं लंदन सेशन में ट्रेड करता हूँ और दूसरे को मैं न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड करता हूँ। सो मुझे कोई मसला नहीं है और आप भी कर सकते हैं। अब इसमें इन्वॉल्व कौन होते हैं, ये क्वेश्चन है कि फॉरेक्स मार्केट के पीछे होते कौन हैं। तो इसके पीछे 4 आंसर होते हैं। सबसे पहले जो है हमारे पास सुपर बैंक्स है, उसके बाद लार्ज कमर्शियल कंपनीज है, फिर उसके बाद गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक्स है और फिर उसके बाद रिटेल ट्रेडर्स है। सुपर बैंक्स में आप लोग अगर देख ले तो जेपी मॉर्गन्स, बैंक ऑफ अमेरिका, एचएसबीसी एंड सो मैनी। ये जो है, ये जो आपके सेंट्रल बैंक से उससे काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं क्योंकि उसका वॉल्यूम उसका काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। इनके पास जो डॉलर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, उनका वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होता है बाकी जो बैंक्स वगैरह होते हैं उसके बनिस्बत। फिर उसके बाद आपके कमर्शियल कंपनीज आती है जिसमें अगर आप फेसबुक देख ले या एप्पल देख ले, टेस्ला देखे, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम एंड सो मेनी, जितनी भी कमर्शियल कंपनीज हैं वो इसमें आते हैं। फिर इसके बाद जो है गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक्स आते हैं, मिसाल के तौर पर यूरोपियन सेंट्रल बैंक है या बैंक ऑफ अमेरिका है या फेडरल रिजर्व है। और इसके बाद रिटेल ट्रेडर्स जिसमें हम जो हम होते हैं, हम ट्रेड करते हैं, हम रिटेल ट्रेडर्स में आते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इसमें इन्वॉल्व कैसे होते हैं। तो मैं आप लोगों को सिर्फ एक एग्जांपल दूंगा। मिसाल के तौर पर एप्पल चाहती है कि मैं इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स जापान से खरीदूं, तो वो क्या करेगा, जापान को वो डॉलर देगा और डॉलर के बदले जापान उसको इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स देगा। ठीक। सो ये चीज़ तो क्लियर हो गई। अब जब किसी कंट्री में डॉलर रिजर्व्स आती है तो उस कंट्री की करेंसी ऊपर जाती है, उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, वो करेंसी स्टेबल हो जाती है। सो ये मतलब अगर डॉलर्स मेरे कंट्री में आती है तो मेरा करेंसी स्टेबल होगा, जब स्टेबल होगा तो ये मूवमेंट करेगा, या ये ऊपर जाएगा या ये नीचे जाएगा। ऊपर जाएगा नीचे जाएगा मतलब रेट में फ्लक्चुएशन आएगी। जब रेट में फ्लक्चुएशन आएगी तो फिर आप उसमें क्या करेंगे, आप पैसे कमाएंगे। सिंपल है, फॉरेक्स ट्रेडिंग आपकी होगी। अगर एप्पल जापान से कोई चीज खरीदता है तो यूएसडी जेपीवाई का पेयर इन्वॉल्व होगा, यूएसडी जेपीवाई का के पेयर पे असर पड़ेगा मार्केट में। इस तरह बहुत सारे एग्जांपल्स है। तो मैं ये एग्जांपल इसलिए दिया ताकि आप लोगों को अंदाजा हो जाए कि किस तरह ये इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इसके बाद रिटेल ट्रेडर्स, हम और आप मार्केट को बाय करते हैं, कभी सेल करते हैं। फिर बैंक्स, अब इसमें बैंक्स कैसे इन्वॉल्व होते हैं। बैंक्स इस तरह इन्वॉल्व होते हैं, अगर आप पाउंड ट्रेड करते हैं तो पाउंड के पीछे कौन होगा, बैंक ऑफ इंग्लैंड होगा। बैंक ऑफ इंग्लैंड क्या डिफाइन करता है, बैंक ऑफ इंग्लैंड वहाँ के फंडामेंटल्स को डिफाइन करता है, क्योंकि मंथली बेस पे इन्फ्लेशन रेट का रेट आता है, उसके अलावा इंटरेस्ट रेट आता है। और अगर आप यूएसडी को देखें तो वहाँ से आपको एनएफई आएंगे, एफओएमसी मिनट्स आती है, वहाँ पे भी सीपीआई आती है। सो ये सब चीज़ें जब ये मार्केट में आती है तो इसकी वजह से करेंसी फ्लक्चुएट करती है। सो इस तरह बैंक्स उसके पीछे होते हैं। लेकिन वो जो न्यूज़ आती है उसका टाइम मालूम होता है, उस तरह नहीं होता क्रिप्टो की तरह कि आपको पता नहीं होता किसी ने ट्वीट किया है मार्केट डंप हुआ है, किसी ने ट्वीट किया है मार्केट पंप हुआ है। इसके जो भी न्यूज़ आती है तो उसका टाइम डिफाइन होता है। आप फॉरेक्स फैक्ट्री में जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि पला टाइम पे पला न्यूज़ आएंगे। मैं आप लोगों को एक शॉर्ट सा एग्जांपल देता हूँ। ये अगर आप लोग देख लें तो मंडे है, ट्यूसडे है आज, तो आज कैनेडियन डॉलर की सीपीआई न्यूज़ आ रही है 5:30 पे, टाइम भी मालूम है। इसके अलावा यूएसडी का कोर रिटेल सेल्स आते हैं, वो भी उसका टाइम मालूम। सो जो भी न्यूज़ आती है हाई इम्पैक्ट न्यूज़, उसका टाइम मालूम होता है और वो चीज़ें हमें डिफाइन करता है। ये चीज़ें जो है फॉरेक्स के पीछे
ये बैंक्स जो है इस तरह फॉरेक्स के पीछे होते हैं। अब इसमें हम किस तरह काम करेंगे, ये तो हमारी समझ में आई कि इसमें क्या ट्रेड होता है, ये है क्या चीज़। अब इसमें अगर हमने काम करना है तो हमारे लिए दो तरीके हैं। एक हम ब्रोकर के साथ काम कर सकते हैं, दूसरा हम प्रूफ फर्म के साथ काम कर सकते हैं। ब्रोकर क्या होता है? ब्रोकर मिसाल के तौर पर मेरे पास है $1000, $1000 है मेरे पास और मैं चाहता हूँ कि मैं इस पे ट्रेड करूँ और इस पे पैसे कमाऊँ, तो मैंने इसको किसी जगह पे डिपॉजिट करने होते हैं। वो अमाउंट जो हम डिपॉजिट करते हैं वो एक ब्रोकर के साथ डिपॉजिट करते हैं, वहाँ पे हम ट्रेड करते हैं, वो ब्रोकर ट्रेड नहीं करता। हम करेंगे ट्रेड, हम अगर प्रॉफिट करते हैं तो हम करेंगे, अगर लॉस करते हैं तो हम ही करेंगे। ठीक है, तो ये तरीका है, ब्रोकर के साथ आप ट्रेड करते हैं। यहाँ पे आप $10 से भी स्टार्ट ले सकते हैं, लेकिन अगर आप $10 से स्टार्ट लेते हैं तो ये टाइम पास होगा, क्योंकि बिजनेस तो $10 से नहीं होता। सो इट्स बेटर कि आप डेमो अकाउंट इसमें बनाएं। डेमो अकाउंट्स होते हैं, मिसाल के तौर पर आप मेरे साथ कोर्स करते हैं और आप ये समझते हैं कि 2 मंथ्स के बाद मैंने ट्रेड स्टार्ट करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले आपने अपने माइंड में ये रखना होगा कि अगर मैं 2 मंथ्स बाद ट्रेड स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैंने कितने डॉलर्स डिपॉजिट करने हैं। वो डॉलर, अगर आप ये समझते हैं कि मैंने $1000 डिपॉजिट करने हैं फ्यूचर में, तो आप $1000 का डेमो अकाउंट बनाएं, उस पर आप प्रैक्टिस करें। इससे आपके माइंड जो है वो आपका क्लियर होता रहेगा। सबसे पहला चीज। दूसरा चीज, इसमें $1 लाख का अकाउंट भी बना सकते हैं, डेमो में आप अनलिमिटेड $10 लाख का, लेकिन आपने वो अकाउंट बनाना होगा, उतने अमाउंट का अकाउंट बनाना होगा जितना आपका फ्यूचर में इरादा है। इस तरह नहीं होगा कि आपने $1 लाख का अकाउंट बनाया और जब आप फिर 1000 से स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर आपको मसले होंगे। सो आप जो फ्यूचर में आप जो इरादा रखते हैं उतने ही डॉलर्स का आप डेमो अकाउंट बनाएं, उसमें प्रैक्टिस करते रहें। उसके अलावा आपके पास प्रूफ फर्म्स इसमें होते हैं। प्रूफ फर्म्स मतलब कंपनीज होते हैं, वो कंपनीज आपको पैसे देते हैं, आपको डॉलर्स देते हैं और आपको कहते हैं कि आप इस पे कमाओ और इससे हमें 30% शेयर दो, 70% आप अपने पास रख लो। इस तरह की फॉर्म्स होते हैं। जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले अपने सर्टिफिकेट के बारे में डिस्कस किया, जैसे कि मैं फंडेड नेक्स्ट के साथ काम कर रहा हूँ, वो उन्होंने मुझे डॉलर्स दिए हुए हैं और वो मुझे कहते हैं कि आप इस पे कमाओ, जितना भी कमाते हैं आप 30% हमें दे, 70% अपने साथ रख ले। लेकिन ये 30% शेयर सिर्फ पहले मंथ में होता है, फिर जब आपका पहला मंथ कंप्लीट होता है फिर उसके बाद आपको 80% शेयर मिलता है और फिर थर्ड पे आउट पे आपको 90% शेयर मिलता है, 10% कंपनी में जाता है। सो ये फॉरेक्स जो है, फॉरेक्स का ये ब्यूटी है कि ये आपकी स्किल की कदर करता है। ये इस तरह नहीं होता। बहुत से लोग ये सोचेंगे कि यार मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैंने इसको करना कैसे। भाई आपके पैसों की कोई जरूरत नहीं है फॉरेक्स मार्केट को। फॉरेक्स मार्केट में आपकी स्किल चाहिए। आपको ये समझ आना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ, क्या मैं इससे मंथली 10% प्रॉफिट जनरेट कर सकता हूँ? मुझ में ये कैपेसिटी है? क्या मैंने कंसिस्टेंटली 2 मंथ्स या 3 मंथ्स 10% प्रॉफिट जनरेट की है? अगर आप में ये कैपेसिटी है, सो या बिस्मिल्लाह, आपको किसी बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। जिस तरह हम आम बिजनेसेस करते हैं, आम बिजनेसेस में हमें ज्यादा पैसे चाहिए होता है, और अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में सोचते हैं तो डेफिनेटली आपके माइंड में यही आएगा कि मुझे ज्यादा पैसा चाहिए। आपको आपके पैसे नहीं चाहिए, मार्केट को आपकी स्किल्स चाहिए। यहाँ पे कंपनीज होते हैं, आपको देते हैं, लेकिन उसके लिए आपने फी देना होगा। ये इस तरह भी नहीं है कि आपको फ्री में देते हैं। आपको लेट्स सपोज आपने $15,000 का अकाउंट लेना है तो आपको $110 फी देना होगा। अब आप ये क्वेश्चन पूछेंगे कि आप तो कह रहे थे कि इसमें आपके पैसों की जरूरत नहीं है, तो किस तरह मैं $110 पे कर रहा हूँ? मैं आप लोगों को एक प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पर आप कोई काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में है, जिस कंट्री में भी है। लेट्स सपोज आप मिस्त्री है, आप दीवारें बनाते हैं, वॉल्स बनाते हैं। आप जिस कंट्री में है, पाकिस्तान का एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे है और आपको यहाँ पे डेली 2000 PKR मिलते हैं और आपका जो खानदान है उसका गुजारा इससे नहीं होता।
मसले मसाइल हैं, मुश्किलात हैं। अब आप ये चाहते हैं कि मैं किसी फॉरेन कंट्री में जाऊँ और वहाँ पे मैं ये काम करूँ ताकि मुझे ज़्यादा पैसे मिलें। तो आप जिस कंट्री में भी जाएँगे तो उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना होगा? पासपोर्ट बनाना होगा। उस पे पैसे लगेंगे कि नहीं? लगेंगे। उसके बाद आपको वर्क परमिट चाहिए होगा, उस पे पैसे लगेंगे, बिल्कुल लगेंगे। उसके बाद आपको टिकट का के पैसे देने होंगे, बिल्कुल देने होंगे। उसके बाद जब आप उधर जाएँगे वहाँ पे भी आपका टेस्ट होगा। वहाँ पे आप जो भी काम करेंगे आपको बंदा देखेगा कि ये बंदा ये काम ठीक कर सकता है कि नहीं। अगर आप वहाँ पे ठीक काम नहीं करेंगे तो वो आपको 1 दिन में निकालेंगे। अगर आप यहाँ पे सही काम कर रहे हैं, आपने अपने आप को टेस्ट किया हुआ है, आपको ये अंदाज़ा है कि अगर मैं वहाँ पे जाऊँ, मेरा ये स्किल मुझे सपोर्ट करेगा, मुझे कोई इश्यू नहीं होगी, तो आप वहाँ पे भी कर सकते हैं। वहाँ पे ज़्यादा कमाएँगे, लेकिन उसके लिए आपने सबसे पहले वो जो फ़ीस मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ॉर्म में फ़ीस है वो देने पड़ते हैं। टिकट का, वीज़े का, पासपोर्ट का, इन सब का। इसी तरह आपने यहाँ पे भी प्रोफ़र्म से जब भी आप जो भी अकाउंट लेते हैं तो उसका आपने फ़ी देना होगा। जब आप फ़ी देते हैं उसके बाद आपको ये टारगेट देते हैं, आपको ये बताते हैं कि आपने 40 दिन में 10% प्रॉफ़िट जनरेट करना है इसी अकाउंट पे। आपके पास चाहिए 1 लाख का अकाउंट है, अगर आप 1 लाख का अकाउंट लेते हैं तो उसके लिए आपको तकरीबन $600 देने पड़ते हैं एज़ अ फ़ी। मिसाल के तौर पर आपने $15,000 का अकाउंट लिया, उस पे आपने $110 फ़ी दिया। अब आपको 10% प्रॉफ़िट जनरेट करना है। लेकिन सबसे पहले आपने टेस्ट किया हुआ है अपने आप को कि यस मैं इसको कर सकता हूँ। मुझ में इतना कैपेसिटी है कि मैं इस पे 10% कर सकता हूँ। तो अगर आप 10% करते हैं तो फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट फ़ेज़ में आप जाते हैं डेमो 2 में और वहाँ पे आपको 5% 60 दिनों में करना होता है। प्रॉफ़िट कम किया जाता है 5%। सो आपने अब 5% और टाइम जो है वो डबल किया जाता है। जब आप ये दोनों फ़ेज़ेस क्लियर करते हैं तो आपको अगर आप फंडेड नेक्स्ट के साथ काम कर रहे हैं तो वो बदले में आपको क्या देते हैं? बदले में आपको वो आपका जो फ़ी है वो भी देते हैं और उसके साथ फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 में आपको 15-15% शेयर भी उससे देते हैं। तकरीबन 15,000 का $420 बनते हैं, वो आपको देते हैं। अब अगर आप किसी फ़ॉरेन कंट्री में किसी काम के लिए जाते हैं और आप वहाँ पे काम करते हैं, तो वहाँ पे आप लोगों को तो आपके वीज़े के पैसे वापस नहीं देते ना, ठीक है? आपके पैसे आपको यहाँ पे वापस मिलते हैं, ठीक है? लेकिन सबसे पहले आपने अपने आप को टेस्ट करना होगा, ये ज़रूरी चीज़ है। इस तरह नहीं है कि बस मुझे कुछ आता नहीं है और मैं बस स्टार्ट करूँगा। आपने सबसे पहले अपने आप को करना होगा, आपने किसी मेंटर से अपने आप को समझाना होगा। आप किसी मेंटर के साथ काम करें, चाहे मैं हूँ या कोई भी हो, कोई मसला नहीं है। लेकिन आप पहले इसको सीखें। जब आप इसको सीखेंगे तो आपको कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अगर आप नहीं सीखते और बगैर सीखे सिखाए आप इसमें स्टार्ट करेंगे, तो ये गारंटी देता हूँ, आपको इतने मसाइल होंगे कि आप ज़िंदगी भर याद रखेंगे, आप इसमें 1 इंच भी आगे नहीं जा सकेंगे। सो ये चीज़ें जो है, ये 2 ऑप्शंस है आपके पास फ़ॉरेक्स में अगर आपने काम करना है, तो आपके पास ये 2 ऑप्शंस हैं। अब इसके बाद और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, हम इसको क्यों ट्रेड करें? ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन उस इसको मैं और क्या चीज़ें इसमें है कि इसको मैं ट्रेड करूँ? सबसे पहला है इसमें नो टाइम लिमिट है। आप ऑफ़िस में जाते हैं, आप ऑफ़िस से कर सकते हैं। आप किसी शॉप में जाते हैं, शॉप से कर सकते हैं। आप एक एवरेज माइंडेड पर्सन हैं, यस आप कर सकते हैं। इसके अलावा ये आपका इनकम इंक्रीज़ करता है। अब टाइम लिमिट का मतलब क्या होता है? टाइम लिमिट का मतलब ये होता है कि मिसाल के तौर आप ऑफ़िस में आप जाते हैं और आपकी छुट्टी जो है 5 बजे होती है या 4 बजे। जब आप आएँगे तो आप न्यू ईयर सेशन में ट्रेड करें, ठीक है? 5:30 से आप ट्रेड मतलब मार्केट के सामने बैठे 8 बजे तक। आपको अगर ट्रेड मिलता है वेल एंड गुड, नहीं मिलता तो आप अगले दिन का इंतज़ार करें। उसके अलावा उसके अलावा आपने क्या आपके पास ये टाइम लिमिट का मसला हल हुआ। आप एशियन सेशन में भी ट्रेड कर सकते हैं सुबह मॉर्निंग टाइम में। आप 9 बजे ऑफ़िस जाते हैं, तो आप सुबह 5 बजे आप ट्रेड कर सकते हैं 9 बजे तक।
आप अगर स्टूडेंट है या वेला बंदा है, कोई काम नहीं कर रहे, तो आप लंदन सेशन भी ट्रेड कर सकते हो और न्यूयॉर्क भी करें। ठीक है, तो इससे फायदा ये होगा कि अगर आप कोई और काम करते हैं तो आपका इनकम इंक्रीज होगा। अगर आप कोई काम नहीं करते, आप स्टूडेंट हैं या मतलब आपका कोई काम है नहीं, आपको कोई काम नहीं मिल रहा और आपने इसको सीखा हुआ है, तो आप इसमें वो कर सकते हैं जो कोई बंदा सोच भी नहीं सकता। एग्जाम्पल मैं देता हूँ। एग्जाम्पल इस तरह है कि आपने इसको सीखा, आपने इसको ज़बरदस्त तरीके से सीखा और आप में ये कैपेसिटी आई कि आप मंथली 10% प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। अब आप गए किसी फर्म के पास और आपने वहां से $1 लाख का अकाउंट लिया। अब आप सोचे, अगर आप $1 लाख पे मंथली 10% प्रॉफिट जनरेट करते हैं तो ये बनता है $10,000। अगर आप $10,000 मंथली कमाएंगे तो कोई भी, मुझे नहीं, पाकिस्तान और इंडिया में मैं ये नहीं समझता वो कोई कोई बंदा होगा जिसने कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया हो और वो इतना कमा रहा हो। ये पॉसिबल नहीं है। बंदे लोग तो कमाते हैं, करोड़ों भी डेली कमाते हैं, लेकिन उनका इन्वेस्टमेंट भी फिर उस हिसाब से होता है। यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट ज़ीरो है लेकिन आप लाखों कमाते हैं। लेकिन फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ, आप लोगों ने इसको सबसे पहले समझना होगा। बगैर समझे समझाए आप लोग इसको करेंगे तो मसले मसाइल काफ़ी ज़्यादा होंगे, आप लोग नहीं कर सकेंगे। टाइम लिमिट का इशू हल हुआ। अब जो है लोकेशन लिमिट का इशू। आप जहाँ पे भी हैं आप इसको कर सकते हैं। आप ऑफिस में हैं, आप घर में हैं, आप पाकिस्तान में हैं, आप इंडिया में, आप अमेरिका में हैं, जहाँ पे भी हैं आपको लोकेशन लिमिट का कोई इशू नहीं है। आप किसी सिटी के दरमियान आप ट्रेवल करते हैं तो आपको कोई इशू नहीं है। मिसाल के तौर पर आप पाकिस्तान में हैं, इस्लामाबाद से पेशावर आते हैं, पेशावर से इस्लामाबाद जाते हैं, तो आप दोनों जगह पे कर सकते हैं। जहाँ पे भी इंटरनेट है, आपके पास लैपटॉप है, यू कैन डू इट। या आप इंडिया में, आप दिल्ली से मुंबई जाते हैं, मुंबई से दिल्ली जाते हैं, सो आप कर सकते हैं। आपको इंटरनेट जहाँ पे भी होगा आप इसको कर सकते हैं। या आप अपनी कंट्री से किसी फॉरेन कंट्री में जाते हैं तो आप वहाँ भी कर सकते हैं। जहाँ पे भी इंटरनेट होगा आप इसको कर सकेंगे। सो ये लोकेशन लिमिट का इशू भी नहीं है, क्योंकि अगर हम बिजनेस करते हैं, मैं पाकिस्तान में अगर बिजनेस करता हूँ या इंडिया में बिजनेस करता हूँ, तो मैं फिर उसको तो नहीं छोड़ सकता, वह उससे तो नहीं जा सकता, मैं फिर उसके लिए बाउंड होऊंगा। यहाँ पे आपका कोई बाउंड नहीं होते। आपके पास लोकेशन लिमिट का कोई इशू नहीं है। उसके अलावा एवरेज पर्सन भी ट्रेड कर सकते हैं और इसमें जो बेस्ट, जो कामयाब तरीन लोग हैं वो एवरेज पर्सन होते हैं, क्योंकि एवरेज पर्सन अपनी रूल्स बनाता है और फिर वो उस रूल्स पे अमल करता है। वो वो ये नहीं, फिर उस रूल्स में वो और चीजें नहीं ढूंढता। जो रूल्स होते हैं, जो प्रूफ स्ट्रेटजी होती है, जो उसने प्रूफ की हुई है कि इस पे मैं प्रॉफिट कर सकता हूँ, तो आप, जो एवरेज पर्सन होता है वो उस पे अमल करता है और उसको प्रॉफिट होता है। क्योंकि फॉरेक्स मार्केट जो है, ये आपकी रूल्स, आपकी आपके अगर कोई रूल्स है तो आप इसमें ट्रेड कर सकेंगे। आपके कोई रूल्स नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। मिसाल मैं आपको प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल देता हूँ। आप लोग इसमें जिस तरह पायलट जो है वो एरोप्लेन का टेक ऑफ करता है तो उससे पहले वो, उसके पास एक पेपर बोर्ड होता है और उस पे वो सब चीज़ें वो टेक करता है कि ये चीज़ भी ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। उसी तरह आपने भी अपनी रूल्स अपने पास लिखने होते हैं। हर ट्रेडर का अपना अपना रूल होता है और ये रूल किस तरह डेवलप होते हैं, ये रूल आपके लिए आपका मेंटोर डेवलप करेगा। आप अगर किसी से सीखेंगे तो आपके रूल्स डेवलप होंगे। आप अपने आप से नहीं डेवलप कर सकते, क्योंकि आप तो मार्केट को समझते नहीं। अगर आप इसको समझेंगे भी तो फिर भी आप ये यहाँ पे रूल्स डेवलप नहीं कर सकते। काफी ज्यादा मुश्किल के बाद आप रूल्स डेवलप कर सकेंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ, अगर आपके पास $1,000 है तो आप $100 जाया जाया तो इसको नहीं होता, लेकिन आप इसको एजुकेशन पे खर्च करें। आपकी बाकी $900 सेफ होंगे। लेकिन अगर आप इसको एजुकेशन पे खर्च नहीं करेंगे तो ये $1,000 आपके जाएंगे ही जाएंगे। सो आपने कोई मेंटोर सेलेक्ट करना है, उनके साथ काम करें। ठीक है, अपने आप से इसमें कुछ भी ना करें। ये मैं आप लोगों को बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग जो है इसमें आते हैं बगैर सीखे सिखाए और फिर ये वो लॉस करते हैं, फिर दूसरों को कहते हैं कि यार ये इस तरह मार्केट है, इस तरह मार्केट। मार्केट बिल्कुल ठीक है, आपका इशू है क्योंकि आप बगैर लर्न की हुई आप यहाँ पे आए हैं।
अब इसमें बाइंग और सेलिंग कब करेंगे, तो इसके लिए फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस और राइट टाइम फॉर द राइट फेयर, ये चीज़ें होते हैं। ये इंशाल्लाह आप लोगों को हम कोर्स में कवर करेंगे। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो मेरे साथ जो यहाँ पे जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, उस ग्रुप को ज्वाइन करें, वहाँ से मुझे आप लोग मैसेज करें और इंशाल्लाह आप लोगों का जो भी मसला होगा वो मैं सॉल्व करूँगा। क्या हम इसमें रिच हो सकते हैं? यस, रिच हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले इसको समझना होगा, इसको टाइम देना होगा, इस पे प्रैक्टिस करना होगा, इसमें एक्सपीरियंस गेन करना होगा। जब ये सब चीज़ें आपके पास आएँगे तो आप इसको कर सकेंगे। और ये सब चीज़ें आप अगर आपका मेंटर है तो आप 2 मंथ्स 3 मंथ्स में आप रेडी होंगे, आप एक रेडीमेड ट्रेडर होंगे। क्योंकि आपके माइंड में जो क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर देने वाला कोई होगा, सबसे पहला चीज़। बाकी अगर आप को कोई इश्यू आती है तो आपको आपका जो मेंटर है वो आपको गाइड करेगा, आपको ट्रेड करने का तरीका सिखाएगा। क्योंकि जो लोग मार्केट में आते हैं उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा मसले होते हैं। एक बंदा सीखता भी है तो फिर उसको मार्केट एग्जीक्यूशन का इशू होता है, वो ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। ये सब चीज़ें आपका मेंटर क्लियर करता है। और अगर आप लोग मेरे साथ काम करेंगे, मेरे मेंटोरशिप में काम करेंगे, तो मैं आप लोगों को जब 2 मंथ्स का कोर्स दूँगा तो उसके बाद मैं आप लोगों को अबैंडन नहीं करूँगा। मैं आप लोगों को के लिए ग्रुप बनाऊँगा, उस ग्रुप में मैं आप लोगों के साथ डेली एनालिसिस शेयर करूँगा। और आपको अगर फिर भी समझ नहीं आती तो आप दूसरे बैच में बैठ सकते हैं। पहले अगर पहले बैच में आपको समझ नहीं आई तो आप दूसरे बैच में बैठ सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ 30,000 फ़ी देना होगा और बाकी आप जो है उम्र भर के लिए आप एक मेंटोर के नीचे काम करेंगे और इंशाल्लाह फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। ये बेशक आप लोग मेरे साथ काम ना करें, किसी और के साथ काम करें, लेकिन ये आप लोगों को एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने ये इस चीज़ को समझना है, इसमें पैसे कमाना है तो किसी से सीखे पहले, बगैर सीखे सिखाए इसमें ना आए। मैं फिर से कहता हूँ। अब इसमें कौन से लोग मनी लूज़ करते हैं? वो लोग मनी लॉस करेंगे जो जो इसको समझेंगे नहीं, उनका कोई ट्रेड प्लान ना होगा, रिस्क मैनेजमेंट ना होगा, ये सोचेंगे कि मैंने ओवरनाइट रिच होना है, बहुत से मसाइल होते हैं। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है वो है फेक गुरुज, अकाउंट मैनेजर्स। ये ऐसे बंदे होते हैं ना कि ये आप लोगों की जान नहीं छुड़ाएंगे, लेकिन आप लोगों का को मसला नहीं आएगा अगर आप लोग पहले से इस चीज़ को समझे हो। ये इस तरह के लोग होते हैं, ये आपको मैसेज करते हैं और आपको बताते हैं कि आप मुझे $500 दे दें या आप मुझे अपना अकाउंट दे दें, आपके पास $100 है या 500 है या 5000 है। आप मुझे अपना अकाउंट दे दें, मैं इसको 1 हफ्ते में डबल करूँगा। अब तो हम माशाल्लाह हम तो ग्रीड जो है हमारे ख़मीर में है, लालच। तो क्या होता है, हम लालच में आते हैं, उसको अकाउंट देते हैं, वो क्या करता है, वो 1 दिन में तो डबल नहीं करता है, लेकिन 1 दिन में उसको ज़ीरो करता है। फिर वो क्या करता है, आपको ब्लॉक करता है, आपको ब्लॉक करते हैं और आप उसका फिर कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सो इट्स अ रिक्वेस्ट, आप अकाउंट मैनेजर से दूर रहे। आपको कोई भी बंदा मैसेज करता है, चाहे मैं क्यों ना हूँ, मैं अगर आपको मैसेज करता हूँ कि मुझे अपना अकाउंट दे दे और मैं आपके लिए मैनेज करूँगा और आप मैं ना करें, किसी को ना दे, अपने अपने पैसे ज़ाया ना करें, लर्न करें इसको और अपने पैसों से इसमें ट्रेड करिए, आप किसी प्रूफर्म के साथ काम करें, लेकिन आपने किसी की बातों में नहीं आना। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया, वो आप लोगों को वो आपका अकाउंट भी ज़ीरो करेंगे और आपको ब्लॉक करेंगे, फिर आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और अकाउंट लोग देते कैसे हैं? इस तरह देते हैं, यहाँ पे आप विड्रॉल जो है वो बंदा करेगा जिसका अकाउंट होगा। अगर मेरा पासवर्ड किसी के पास चला भी जाता है तो वो उससे विड्रॉल नहीं कर सकता मेरे परमिशन के बगैर। सो इस चीज़ की वजह से हम में कॉन्फिडेंस आ जाती है, हम उस बंदे को अकाउंट देते हैं, हम ये समझते हैं कि ये तो मेरे जो इसमें $500 या $5000 है, ये तो इसको नहीं निकाल सकता, सो इसको मैं देता हूँ। लेकिन आपने ये आप
इसका कॉन्फिडेंस आपका तो है इस चीज़ में कि ये इससे अमाउंट नहीं निकाल सकता, लेकिन आपने उसको ये इजाज़त दी कि वो उसमें ट्रेड करे, और वो जब ट्रेड करेगा तो वो लॉस का नहीं सोचेगा, वो प्रॉफिट का सोचेगा। और ये तो इस तरह मार्केट नहीं है कि इसमें सिर्फ प्रॉफिट होगा और लॉस नहीं होगा। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते। वो क्यों नहीं लगाते? वो इस तरह नहीं लगाते, आपने $5000 अकाउंट दिया, उसमें उसने $500 लॉस किया स्टॉप लॉस की वजह से, तो फिर वो सबसे पहले $500 पूरे करेगा, फिर उसके बाद जो प्रॉफिट होगा वो आपके साथ शेयर करेगा। तो वो तो इस तरह नहीं करेगा, वो तो हमेशा प्रॉफिट का सोचेगा। वो इस तरह पॉसिबल ही नहीं है कि वो इस तरह करे, क्योंकि वो आपके लिए क्यों काम करे फ्री में। सो इट्स अ रिक्वेस्ट कि आपने इस तरह के लोगों से बचना है, अकाउंट मैनेजर से बचना है, आप लोगों के पैसे जो हैं वो ज़ाया नहीं होंगे। अब इसमें इसका फैक्ट्री क्या है? जिस तरह अगर हम लोग देखें, मिसाल के तौर पर पेप्सी बनती है, कोका कोला बनती है, उसका कोई फैक्ट्री होता है। फॉरेक्स मार्केट का फैक्ट्री ट्रेडिंग व्यू है, वहाँ पे आप एनालिसिस करेंगे, और एनालिसिस के बाद आप जब ट्रेड लेंगे तो वो किसी शॉप में लेंगे। इसका जो शॉप है वो है MT4, मीटा ट्रेडर 4 या MT5, ये इसका शॉप है। जिस तरह पेप्सी किसी फैक्ट्री में बनती है, किसी फैक्ट्री में जब बनती है तो वो शॉप में जाती है और शॉप से फिर वो सेल होती है, या शॉप वाले आपसे बाय करते हैं, फैक्ट्री से बाय करते हैं और फिर वो आगे रिटेलर्स को सेल करते हैं। उसी तरीके से आप ट्रेडिंग व्यू में एनालिसिस करेंगे, और जब आप एनालिसिस करते हैं तो एनालिसिस के बाद उसका बाय सेल आप MT4 में करेंगे। सो काफ़ी ईज़ी है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप लोगों ने इसको सीखना है तो मैं आप लोगों को फिर से बताता हूँ, तीसरी दफ़ा बताता हूँ कि किसी से सीखें। किसी से सीखे, आप एजुकेशन पे पैसे खर्च करिए। आप दूसरे 16 इयर्स एजुकेशन करते हैं किस लिए? इसलिए कि हम आपको कोई जॉब वगैरह मिल जाए, वो भी फिर नहीं मिलता, मसले मसाइल होते हैं। तो अगर आप 2 मंथ्स दे सकते हैं और लाखों के बजाय आपको सिर्फ 30,000 देना पड़ता है, तो मुश्किल क्या है? मुश्किल तो मेरे माइंड में आई डोंट थिंक कि कोई मुश्किल होगा आपके लिए। सो आप इसको समझे, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप इसमें वो करेंगे जो आपकी वहम और गुमान में भी नहीं होगा। ये लास्ट टॉपिक मुस्लिम्स के लिए है, क्योंकि बहुत से लोग ये समझते हैं कि ये हराम है। हराम के लिए आपको कुछ फैक्टर्स ये लोग समझते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट, सूद, उसके बाद गैम्बलिंग, जुआ, फिर उसके बाद शॉर्ट सेलिंग, शॉर्ट जब मार्केट करते हैं, सेलिंग जब आप करते हैं। इसके बाद ये लोग ये कहते हैं कि हैंड टू हैंड नहीं है। ये सब चीज़ें मैं वन बाय वन क्लियर करता हूँ। इंटरेस्ट इंटरेस्ट इसमें नहीं होता। अगर आप किसी प्रोफर्म के बजाय आप अगर किसी ब्रोकर के साथ काम करते हैं और उसमें आप अपना अमाउंट डिपॉजिट करते हैं, तो आपको वो जो लिवरेज देते हैं, उस लिवरेज पे आपको वो लोग इंटरेस्ट आपका चार्ज नहीं करता। किस तरह चार्ज नहीं करता? इस तरह की इसमें दो किस्म के अकाउंट होते हैं, एक होता है स्वैप अकाउंट, एक होता है स्वैप फ्री अकाउंट। स्वैप फ्री अकाउंट वो होता है जिसमें आप ट्रेड लगा ले, तो अगर ये 10 दिन भी मार्केट में आपका ट्रेड एक्टिव होगा तो आपको एक्स्ट्रा फी नहीं देना पड़ेगा स्वैप फ्री अकाउंट में। और स्वैप वाले अकाउंट में अगर आपका ट्रेड ओवरनाइट हो, मतलब उस पर एक दिन गुजरते, तो आपको अगर प्रॉफिट भी है या लॉस है जो भी है, आपको उस पर एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं। तो वो इंटरेस्ट में आता है। इसमें स्वैप फ्री अकाउंट्स होते हैं, आपको फिर इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता। स्टार्ट में आप जो भी ट्रेड लेते हैं उसका कमीशन देना पड़ेगा, क्योंकि आपको ब्रोकर सर्विस देता है। आपको ब्रोकर ने वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया हुआ है। प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो बगैर फी के तो आपको आपका वो इलाज तो नहीं करता ना। अगर सरकारी भी डॉक्टर है तो वो बदले में तनख्वाह लेता है। फ्री में आप किसी का कोई भी किसी के लिए काम नहीं करता। तो आप जो भी ट्रेड लगाएंगे उस पे आपको फी देना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद आपको आप पे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता अगर आप इस्लामिक अकाउंट स्वैप फ्री अकाउंट बनाते। ये हमारे बहुत से लोगों को समझ नहीं आती। बहुत से लोग कभी पूछा, किसी से पूछा ही नहीं होता और ये बस फतवे देते हैं। इसके अलावा गैम्बलिंग, ये लोग कहते हैं कि ये जुआ है। जुआ, हर वो काम जुआ है, हर वो काम गैम्बलिंग है जो जिसके बारे में आपका नॉलेज ना हो।
आप जो भी काम बगैर नॉलेज करेंगे वो गैम्बलिंग है, चाहे वो प्रैक्टिकल हो चाहे वो ऑनलाइन। उसके बाद ये लोग कहते हैं कि ये हैंड टू हैंड नहीं है, बाय हैंड नहीं है, फिजिकल नहीं है। सो अगर आप प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कंप्यूटर नहीं था, उसके दौर में इंटरनेट नहीं था, उसके दौर में जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज थे उन्होंने वो अवेलेबल रिसोर्सेज तिजारत में अपनाए। वो खुददार बंदा था, उसने हर किस्म की तिजारत किया था, उसने तिजारत को प्रेफर किया था, और इस्लाम एक खुददार दीन है। सो उस वक़्त जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज़ थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इस्तेमाल किया था। अब ये आपके पास ये एक्स्ट्रा अवेलेबल रिसोर्सेज़ आए हैं, कंप्यूटर आया है, आपके पास इंटरनेट आया है, तो अब ये सब चीज़ें फिज़िकल हैं। किस तरह फिज़िकल है? मैं फॉरेक्स का एग्ज़ाम्पल छोड़ता हूँ। यहाँ पे आप कोई भी पैसा बंदा करता है ना, वो तो फिगर्स होते हैं, नंबर्स होते हैं। आप उसको किस तरह फिर मानते हैं? शॉपकीपर के पास जाते हैं, आप उसको इसे पैसा सेंड करते हैं, आप नंबर सेंड करते हैं, आप तो उसको पैसे नहीं देते, वो बदले में आपको पैसे देते। सो चीज़ें चेंज हुई है उसमें, तो अगर हैंड टू हैंड नहीं है तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि अब कंप्यूटर आया है, अब इंटरनेट आया है। इस चीज़ की लेजिटिमेसी है, इस तरह नहीं है कि हवा में है। सो हैंड टू हैंड का मसला भी हल हुआ। अब आखिरी लोग कहते हैं कि अगर मैं किसी करेंसी को बाय करता हूँ तो ठीक है, इसमें प्रॉफिट ओके, मसला नहीं है। लेकिन अगर मैं उसको सेल करता हूँ और उस मार्केट नीचे आ रहा है और मुझे प्रॉफिट हो रहा है, तो ये किस तरह फिर हलाल हुआ? तो आप लोगों ने एक चीज को समझना होगा, फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग पेयर में होता है। अगर आप पाउंड ट्रेड करते हैं तो उसके साथ डॉलर होगा, अगर आप कैनेडियन डॉलर ट्रेड करते हैं तो उसके साथ डॉलर होगा, अगर आप यूरो ट्रेड करते हैं तो उसके साथ डॉलर होगा। ये सब चीजें जब आप आपस में एक्सचेंज करेंगे ना, उससे आपको प्रॉफिट होगा। अब शॉर्ट सेलिंग से किस तरह इस तरह मैं प्रूव कर सकता हूं कि ये ठीक है। इसमें अगर आप बाय करते हैं वो भी बाय है, अगर आप शॉर्ट करते हैं वो भी बाय, क्योंकि इसमें आप एक करेंसी दूसरे के मुकाबले में होल्ड करते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल देता हूं। आप पाकिस्तान में है, आपके पास पाकिस्तानी रुपया है, आपके पास 30,000 पाकिस्तानी रुपया है, और आपने इससे $100 ली, ठीक है, आपको $100 मिले। अब आप ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तानी रुपया जो है ये नीचे गिरेगा, पाकिस्तानी रुपया नीचे गिरेगा, मैं डॉलर को होल्ड करता हूं अपने साथ। अब पाकिस्तानी रुपया जब नीचे गिरेगा तो अगर मैं इस डॉलर को एक्सचेंज करूंगा तो मुझे ज्यादा पाकिस्तानी रुपये मिलेंगे, या इंडियन अगर आप इंडिया में हैं। अब क्या हो रहा है, आपने डॉलर को होल्ड किया हुआ है और पीकेआर नीचे आ रही है, मार्केट नीचे आ रहा है और आपको प्रॉफिट हो रहा है। समझ आई? इसी तरह आप इस मार्केट में अगर आप यूएसडी के ट्रेड करते हैं तो आप लेट सपोज अगर आप सेल करते हैं तो आपने यूएसडी को कैनेडियन डॉलर के अगेंस्ट होल्ड किया हुआ है, और आप ये समझ रही है कि कैनेडियन डॉलर नीचे आएगा, आपकी प्रेडिक्शन है ये नीचे आएगा। सो इस तरह शॉर्ट सेलिंग इसमें आराम नहीं है। शॉर्ट सेलिंग का मकसद, इसमें शॉर्ट सेलिंग होता ही नहीं, होता है लेकिन वो बाय होता है। एक और एग्जांपल लेता हूं, आपके पास है पीकेआर, लेट सपोज आपके पास 31,000 पीकेआर है और डॉलर 310 में है। अब आप पीकेआर अपने साथ होल्ड कर रहे हैं और आप ये समझ रहे हैं कि डॉलर नीचे आएगा, क्योंकि मुल्क की जो फंडामेंटल इकानमी वो स्टेबल हो रही है। आपने अब पीकेआर होल्ड किया हुआ है, आपने पीकेआर होल्ड किया हुआ है, और आप ये समझते हैं कि जब ये 300 पे अगर को टच करेगा तो मैं डॉलर बाई करूंगा। अब क्या हो रहा है, डॉलर नीचे आ रहा है और आपको प्रॉफिट हो रहा है। किस तरह प्रॉफिट हो रहा है, आपकी रूपी, आपका जो पीकेआर है उसका कदर ज्यादा हो रहा है। आप जब भी किसी एक्सचेंज में जाएंगे तो पहले अगर आपको 31,000 पीकेआर का $100 देती थी, अब 31,000 पीकेआर का आपको 102 103 या इससे ज्यादा देंगे, आपको 100 नहीं देंगे, आपको प्रॉफिट हुआ। उसी तरह इसमें शॉर्ट सेलिंग का कंसेप्ट है।
और इंडाइसिस है, ये मैंने पहले डिस्कस किया था कि आप लोग इंडाइसिस को ट्रेड न करें, क्योंकि इसमें हमें ये पता नहीं होता कि ये कंपनी कौन सा बिजनेस करता है। तो ये मुस्लिम्स के लिए था, क्योंकि हलाल और हराम का कंसेप्ट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए इसको क्लियर करना ज़रूरी था। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन रहता है तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं वो आप लोगों के लिए क्लियर करूँगा। अगर मेरे साथ कोर्स करना है तो कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उस ग्रुप को ज्वाइन करें और मेरे साथ कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह आप लोगों का को कोई मसला नहीं होगा। मेंटोरशिप में 30,000 फ़ी देना होगा, ये क्लियर है, क्योंकि फ्री में कोई किसी के लिए कोई काम नहीं करता। और इंशाल्लाह आप लोगों को बदले में स्किल मिलेगा, ऐसा स्किल जिससे आप ज़िंदगी भर खुश होंगे। आखिर में अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब और लाइक से हमें फ़ायदा होता है। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।